हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू द ई लर्निंग क्लास। आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्लास ग्रुप्स पर जितने वीडियोस डाल रहे हैं, आप लोग आपके टाइम के अनुसार, समय के अनुसार क्या आप देख रहे हैं क्या? हेलो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है बच्चों? हेलो। हाँ बेटा, मैंने क्या कहा अभी आप लोगों से, थोड़ा सा आप लोग कम्युनिकेट करिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जब तक आप बताएंगे नहीं, हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे? और कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है तो हम आपको टाइम टेबल भी बताएंगे। इसके पहले भी बच्चों, मैंने आपको ऑनलाइन एजुकेशन और स्टूडेंट्स, इस पर एक वीडियो बना के डाला था ना? हाँ, तो बेटा उसमें यही सब बताया गया है कि हर साल जो आप स्कूल में पढ़ाई करते थे और इस साल जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये ई लर्निंग के माध्यम से, जिसमें पीडीएफ, वीडियो, अलग अलग एक्टिविटीज़, इसके माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, परिस्थिति को समझकर आप लोग कोऑपरेट करिए, क्योंकि आप लोगों ने कोऑपरेट नहीं किया तो आपकी स्वयं की पढ़ाई जाएगी, है ना? टीचर्स तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप जब तक उसमें कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, रिस्पॉन्स नहीं देंगे, तो ये पढ़ाई का मतलब नहीं है और जल्दी ही आपकी टेस्ट आ जाएंगी। फिर आप क्या करेंगे बताइए? आप समय को बिल्कुल वेस्ट करेंगे, तो उसको यूज़ करिए। तो चलिए, ये उम्मीद के साथ में कि आप लोग फॉलो करेंगे। और क्लास ग्रुप में चैनल का व्हाट्सएप पे डाला हुआ भी है, जिसके वीडियोस डिलीट हो गए हैं, तो आप उस पर क्लिक करिए, पूरे वीडियोस आप फिर से अच्छे से देख पाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा लेसन है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो साइंस 2 का लेसन है, उसका हम पहला पार्ट आज पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, पढ़ने से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप अगली कक्षाओं से जो पढ़कर आए हैं, उसके लिए कुछ प्रश्न यहाँ बोर्ड पर आपके सामने हैं। What are the foodstuffs and nutrients which are useful for the body? यानी कौन से पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, What is the importance of balanced diet? थर्ड क्वेश्चन, Which different functions are performed by our body system? So, which system is responsible for the removal of waste products of our body? Next question, what is the role of circulatory system in our body? So, how these various system works and process? I am giving you 5 minutes. मैं आपको 5 मिनट देती हूँ। आप ये प्रश्नों को पढ़िए और अपनी कॉपी में इसके आंसर्स लिखिए। और आंसर्स लिखने के बाद आप फिर से वीडियो में चालू करके टैली करेंगे कि आपके आंसर सही थे या गलत थे। बच्चों, इसके पहले भी मैंने आपको बताया है कि व्हाट्सएप पे वीडियो की इतनी अच्छी फैसिलिटी है आपके लिए कि आपके समय के अनुसार आप कभी भी वीडियो खोल सकते हो और उसे देख सकते हो। फिर पाठ्यपुस्तक भी आपको स्कूल से दी गई है। अब पाठ्यपुस्तक देने के बाद में आपका काम है, जो भी टॉपिक से संबंधित जो संकल्पना है, वह वीडियो आपको देखना है और उसी समय आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक भी खोलनी है। टेक्स्ट बुक को भी खोलना है, क्योंकि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो आप लोग अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो बच्चों, ये कैसे हमारे लिए यूज़फुल है? हाउ द फूड स्टफ्स आर यूज़फुल for the growth of our body, for doing the different types of activities like playing, reading, writing, each and every activity। हर कोई जीवन क्रिया है, उसको संपन्न करने के लिए
हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। मीन्स संतुलित आहार की हमारे शरीर को, मनुष्य के शरीर को, प्राणियों के शरीर को क्यों ज़रूरी होती है। अगर हमें संतुलित आहार नहीं मिलेगा तो जो पहले क्वेश्चन का आंसर था अभी, क्या वो ग्रोथ होगी, प्रॉपर वृद्धि होगी क्या सजीवों की। हेलो स्टूडेंट्स, इज़ द ग्रोथ पॉसिबल? No, yes, no, the growth is not possible if the balanced diet is not proper. So in this class we are learning about the different foodstuffs, different types of food products which are responsible for the completion of the balanced diet. So students, next question, which different functions are performed by muscles in our body? कौन से कार्य जो हमारी मांसपेशियां हमारे शरीर के लिए करती हैं। तो क्या करती हैं बच्चों? What the different functions are performed by our muscles? It helps to move, to walk. हमें चलने के लिए, हमें खेलने के लिए अनेक क्रियाओं में हमारी मांसपेशियां, हमारी मसल्स वर्क करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। यानी पाचक रस का पाचन तंत्र में क्या कार्य होता है, क्या करते हैं वो। दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स विच वी इनटेक। जो हम रोज के आहार में जो पोषक तत्व ग्रहण करते हैं उनके पाचन की क्रिया के लिए ये जो है पूरे पाचक रस इसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। जो अनावश्यक पदार्थ हैं हमारे शरीर में तैयार होते हैं तो उसको जो है बाहर निकालने के लिए कौन सा सिस्टम हेल्पफुल है, कौन सा तंत्र उसमें मदद करता है, बोलिए बच्चों। यस, कौन सा है बच्चों? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मीन्स उत्सर्जन संस्थान। तो यहाँ पे बच्चों दोनों मीडियम के बच्चे बैठे हुए हैं, तो इंग्लिश वाले इंग्लिश को फॉलो करिए और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हिंदी को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन आवर बॉडी फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। मीन्स ऊर्जा के निर्माण के लिए कौन सा तंत्र जो है ये जवाबदार होता है। तो प्यारे बच्चों नाम बताइए, टेल मी द नेम। या सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स रक्त परिसंचरण संस्थान। ये जो सिस्टम है, ये तंत्र इसके लिए मदद करता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। व्हाट आर द वेरियस प्रोसेस अकरिंग इन द ह्यूमन बॉडी। कौन कौन सी अनेक क्रियाएं होती है, नाम बताइए। आप लोग पिछली कक्षाओं से पढ़े हैं, इसीलिए मैंने बोला है लेट्स रिकॉल। थोड़ा याद कीजिए कि हम अगली कक्षा से क्या क्या पढ़कर आए हुए हैं, है ना। यस, डाइजेशन, यस, रेस्पिरेशन, excretion, etc. So there are 10 processes related to 10 systems which performs the various functions, जो अलग अलग कार्य करते हैं। तो ऐसे 10 संस्थान हमारे शरीर में पाए जाते हैं जो आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों शुरुआत करते हैं अपने लेसन की, लाइफ ऑर्गेनिजम्स एंड लिविंग प्रोसेस। So there are various systems. See in your board, respiratory, circulatory, excretory, control systems, and also the external and internal organs which are responsible for performing their works independently with coordination. तो बच्चों ये जितने भी संस्थान हैं ये सब सुचारू रूप से अपने स्वयं के लिए भी कार्य करते हैं और पूरे शरीर की कोशिकाओं के लिए भी, जिससे कि हर एक क्रिया सुचारू रूप से चल सके और वो भी एक समन्वय के साथ में। यदि समन्वय नहीं रहेगा तो ये सारी प्रोसेस जो है ये अच्छे से नहीं चल पाएंगी। सो ये जो क्रियाएं हैं, दिस ओवरऑल सिस्टम इज़ प्रेजेंट इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन एंड
animals, but in some it is more or less, but they all are present equally. For this working of the system they need energy. उनको कंटिन्यूस एनर्जी की ज़रूरत है, कंटिन्यूस ऊर्जा, लगातार उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? ये मिलती है बच्चों विभिन्न पोषक तत्वों की सहायता से। द फूड वी ईट फ्रॉम द बैलेंस्ड डाइट, इट इज़ हेल्पफुल, इट इज़ हेल्पफुल to work all the processes, and all these process occurs in the cell of our organism. Can you tell me, students, the name? Which part is involved? Yes, mitochondria. So mitochondria is an organ where the energy is stored. You all know and learn in the earlier classes. आप ये सब पढ़ चुके हो. So as the foodstuff is necessary, जैसे कि भोजन जरूरी है, in the similar way oxygen is also necessary for the production of energy. So the foodstuffs and the oxygen is further transported to the cells with the help of circulatory system. तो रक्त परिसंचरण संस्थान की सहायता से ये भोजन और ऑक्सीजन ये सब शरीर के विभिन्न अंगों में कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, जिससे कि ऊर्जा का निर्माण होता है, which helps in the production of energy. So functioning of all these life processes they require energy. As we know students, जैसे कि हम जानते हैं plants are heterotrophs, means वनस्पतियाँ कैसी होती है? स्वयं पोषी. They prepare their own food material with the help of the process. Tell me the name, students. Yes, photosynthesis, प्रकाश संश्लेषण. इस क्रिया के माध्यम से वनस्पतियाँ अपना भोजन स्वयं निर्माण करती हैं. So humans and animals, we all are depend on these. So we consume the different types of products, and from these products, fruits, vegetables, etc., we get the energy, the various food contents. They are carbohydrates, fats, proteins, minerals, water, etc. So students, I hope you all understood what is the need of energy and for what this energy is used. ऊर्जा निर्माण की ज़रूरत क्या है और वो किस काम के लिए उपयोग में आती है, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है स्टूडेंट्स. तो let us read some nutrients and energy efficiency. So कौन कौन से पोषक तत्व हैं? What are the food contents which are required? So the first is carbohydrates. Tell me students, from where do we get the carbohydrates? कार्बोहाइड्रेट्स पोषक तत्व हमें किस किस से मिलता है? कौन कौन से पदार्थ होते हैं बच्चों? Yes, wheat, cereal, milk, etc. So all these are the contents which you have learned in the earlier classes. आप पढ़ चुके हो, अभी आपके पास बुक्स भी हैं, वो रिटर्न भी नहीं किए हैं, तो आप उसे भी पढ़िए. So students, we get at least 4 kilocalorie energy per gram of carbohydrates, and excess of carbohydrates, whatever is formed in our system, it is stored in liver and muscles in the form of glycogen. इस फॉर्म में ये स्टोर होता है बच्चों, लिवर और ग्लाइकोजन के. So we get how much energy? 4 kilocalorie energy per gram of carbohydrates. So next is proteins. What are proteins, students? Where do we get? Think over it. Write it down in your copy and tell me. Are you getting my point? मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? Okay. So proteins we get from pulses, all types of dals, है ना, उड़द, मूंग, मसूर, everything. So what are proteins, students? They are the macromolecules formed by the bonding together many amino acids. So how these are formed? By the digestion of proteins, amino acids are formed. So they are obtained after the digestion of proteins.
So these amino acids are absorbed in our body systems and are transported to each and every cell via blood. Are you getting it? So students, from these amino acids, what is happening? Let's see, what does the amino acids do? So from these amino acids, organs, cells, various proteins are produced which are necessary for the functioning of the body. मीन्स ये हर एक प्रकार के संप्रेरक तैयार करते हैं प्रोटीन, जिससे कि हमारे शरीर की रचना में जो भी अंग हैं, जो कार्य करने वाले हैं, उनको मदद मिल सके. सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स. अमीनो एसिड्स इन स्किन, it helps to produce melanin and creatinine. Let's tell me student one thing. यदि आप हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ जो आपको मेलेनिन और क्रेटिन दिख रहा है, ये आपको ऐसे ही हिंदी में लिखना है, तो थोड़े आप शब्द को फॉलो करेंगे. सिमिलरली बोन्स में कौन सा होता है हार्मोन? ओसिन बनता है. सेल्स में क्या होता है? वेरियस टाइप्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन. जो सेल स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है तो उसकी आउटर लेयर जो होती है, बाहर की लेयर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको हेल्प करता है प्रोडक्शन में. फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स. उसके बाद में पेनक्रियाज में क्या करता है, ये कौन सा हार्मोन? इंसुलिन एंड ट्रिप्सिन. पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि, वेरियस टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, यहाँ पर भी ये हार्मोन्स बनाने में मदद करता है. देन मसल्स, हमारी मांसपेशियों में, स्नायु में एक्टिन और मायोसिन, ये प्रोटीन बनता है. देन ब्लड में कौन सा बनता है बच्चों, आपको पता है? हीमोग्लोबिन, ये याद होगा आपको. और दूसरा क्या तैयार करते हैं ये? दे प्रिपेयर एंटीबॉडीज व्हेन द एक्सटर्नल ऑर्गेनिजम्स व्हेन कम्स इनसाइड आवर बॉडी एंड डिस्टर्ब्स आवर इम्यून सिस्टम. जब वो इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करता है तो क्या होता है, हमारे को कुछ भी डिसीज़ हो सकता है. तो इनसे लड़ने के लिए ये एंटीबॉडीज़ तैयार करने में भी हेल्प करता है. सो दीज आर सम ऑफ द प्रोटीन्स विच प्रिपेयर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ amino acids. So here students, keep one thing in mind. Excess of amino acids from the proteins, they are not stored in the body as the carbohydrates are stored. जैसे कि कार्बोहाइड्रेट मसल्स में और लिवर में स्टोर होते थे, वैसे ये अमीनो एसिड जो है स्टोर नहीं होते बच्चों. ये क्या करते हैं, ये ब्रेक कर देते हैं. दे आर ब्रोकन डाउन एंड व्हेन दे आर ब्रोकन डाउन दे आर रिलीज फ्रॉम देयर बॉडी. सो दे आर एलिमिनेटेड. वो हमारे उत्सर्जन क्रिया से शरीर से बाहर निकलते हैं, स्टोर नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा. यदि ज़रूरत है, इफ़ नेसेसरी, देन दीज प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. यदि शरीर को ज़रूरत है तो वो क्या करते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, जिससे कि एनर्जी मिले, और उस प्रोसेस का नाम है ग्लूकोजेनेसिस. देन प्लांट्स ऑल्सो प्रोड्यूस दीज टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स ऑल्सो फ्रॉम मिनरल्स. अब वो मिनरल का नाम है डिनोवो, एंड दे प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, जिससे कि वो और भी प्रोटीन्स तैयार कर सकते हैं. उसके बाद में स्टूडेंट्स, एक प्लांट्स में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है रूब्यूको, जो कि क्लोरोप्लास्ट में होता है. एंड दे आर दिस इज़ वेरी अबंडेंट प्रोटीन विच इज़ फाउंड इन नेचर. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोटीन्स, हाउ they are eliminated from our system. Next come to lipids. Lipids are also known as fats. हिंदी में इसको स्निग्ध पदार्थ कहते हैं बच्चों. So tell me students, from where do we get these lipids? कहाँ से हमें ये lipids मिलते हैं, बताइए. पढ़ चुके हैं बच्चों आप अगली क्लासेस में ये सब. घी, हाँ, yes, it is obtained from ghee, food stuff, butter, then nuts, fish, meat. So these all are the food products from which we get the lipids. ये सब स्रोत हैं बच्चों जिससे हमें स्निग्ध पदार्थ प्राप्त होते हैं. So these substances are formed by specific chemical bond. अब ये lipids कैसे बनते हैं,
इनमें एक स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड होता है बच्चों, जिसमें कि फैटी एसिड्स और अल्कोहल ये दोनों के बीच में बनते हैं, और इन्हीं को हम फैट्स या लिपिड्स कहते हैं, हिंदी में स्निग्ध पदार्थ कहते हैं। सो व्हाट इज़ डाइजेशन ऑफ लिपिड स्टूडेंट्स? इट इज़ कंज्यूम्ड बाय अस, बट देयर कन्वर्शन इनटू एसिड्स एंड एल्कोहल्स। अब इसका कन्वर्शन किस में होता है? एसिड और एल्कोहल में होता है। प्लीज़ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स फॉलो द वर्ड्स को फॉलो करेंगे आप लोग। नेक्स्ट है फैटी एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर विद इन द बॉडी। अब ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ये भी हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में संचित किए जाते हैं। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, व्हाट आर दे? सो फ्रॉम फैटी एसिड्स इट इज़ इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन प्रोजेस्टेरॉन, absorbed as estrogen, testosterone, aldosterone, and moreover you all know about the brain cell which is called the nerve cell. So around the covering the axon of the nerve cells, nerve cells में जो एक्सॉन होते हैं उसकी कवरिंग पर ये फैटी एसिड्स जो हैं हार्मोन सीक्रेट करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स वेयर द फैटी एसिड्स दिस प्रिपेयर। So students, we get 9 kilocalorie. How much energy? 9 kilocalorie per gram of lipids. हमें इतनी ऊर्जा कितनी मिलती है बच्चों? 9 किलो कैलोरी एक लिपिड, 1 ग्राम लिपिड मॉलिक्यूल से। यहाँ पर भी एक्सेस फैटी एसिड विच गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम लिपिड्स, ये कहाँ स्टोर होते हैं? दे आर स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यूज। So students, these adipose tissue, you have learned in the 9th class about the different types of tissues of plants as well as the animals. आपके पास 9th क्लास की बुक है, फिर से आप उसे खोल कर देखिए, वहाँ पर आपको फिर से ये मिलेगा कि ये जो लिपिड्स है ये एक्सेस में जब फॉर्म होता है तो ये कहाँ पे स्टोर होता है बच्चों? एडिपोज टिश्यू में। कहाँ स्टोर होता है? यस। Now come to vitamins. Vitamins are also necessary for our growth of the body. So these are also the compounds. यह भी एक प्रकार के यौगिक है बच्चों। For the proper functioning of the various organs and organ system. So 2 types of vitamins are there. Fat soluble एंड वाटर सॉल्यूबल। फैट सॉल्यूबल मीन्स स्निग्ध पदार्थों में घुलनशील, वाटर सॉल्यूबल मीन्स पानी में घुलनशील। सो फैट सॉल्यूबल कौन कौन से हो गए? ए, डी, ई, के। सो ये 4 विटामिन्स हैं। कौन कौन से बच्चों? हिंदी में भी यही नाम है, ए, डी, ई, के। ये स्निग्ध पदार्थों में घुलते हैं यानी फैट में सॉल्यूबल हैं। सिर्फ बी और सी, विटामिन बी और सी ये किस में होते हैं? पानी में घुलते हैं। दे आर सॉल्यूबल इन वाटर। सो स्टूडेंट्स, इन ऑल देयर आर 6 टाइप्स ऑफ विटामिन्स। कितने प्रकार के हैं बच्चों? 6 प्रकार के हैं। उसमें से देखिए कुछ मैं बता रही हूँ। विटामिन सच एज B2 एंड B5 दे आर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन क्रेब्स साइकिल एंड ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, जो हम आगे के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि क्रेब्स साइकिल क्या होती है और ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। तो नेक्स्ट है बच्चों वाटर। व्हेन वी आर सेइंग वाटर इज़ लाइफ, पानी जीवन है ना बच्चों? कैसे हम कहते हैं तो पानी ही जीवन है। कैसे है? तो उसका रेशियो हमको देखना है। तो लगभग जो है 65 से 70% जो होता है वाटर, दे एग्जिस्ट इन आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी में 65 से 70% की मात्रा में पाया जाता है। ईच सेल कंटेन्स 70% ऑफ वाटर। एज यू नो द ह्यूमन बॉडी एंड द एनिमल बॉडी दे आर मल्टी सेलुलर्स, यूनिसेलुलर ऑल्सो, बट इन आवर क्लास वी आर टॉकिंग अबाउट द मल्टी सेलुलर। वी आर टॉकिंग अबाउट द मल्टी सेलुलर मीन्स बहुकोशीय। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों हम? यस, बहुकोशीय, जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं होती है। तो हर एक कोशिका में कितना पानी होता है बच्चों? 70%। सो ब्लड प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स 90%।
इफ़ देयर इज़ अ लॉस, यदि पानी की मात्रा कम हो गई बॉडी में, तो हमारे फंक्शनिंग ऑफ सेल्स, जो कोशिकाओं के कार्य है, उस पर भी प्रभाव पड़ता है और हमारा पूरा तंत्र जो है, पूरा सिस्टम बॉडी के इफ़ेक्ट होते हैं। तो अल्टीमेटली पूरी हमारी बॉडी पर इसका इफ़ेक्ट होता है। सो हैंस वाटर इज़ अ एसेंशियल न्यूट्रिएंट। इसी प्रकार पानी भी एक बहुत ही आवश्यक घटक होता है। ठीक है बच्चों। सो नेक्स्ट कम्स टू फाइबर्स। फाइबर्स यानी रेशेदार पदार्थ। ये रेशेदार जो है, ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि हम मनुष्य इसका पाचन इससे नहीं कर पाते हैं, दे आर नॉट डाइजेस्टेड, बट दे हेल्प द अदर सब्सटेंसेस टू डाइजेस्ट। अदर दूसरे सब्सटेंस होते हैं, उनको भी डाइजेशन में हेल्प करता है, एंड दे ऑल्सो हेल्प इन द इजेशन प्रोसेस ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आवर बॉडी। सो जितना भी अनडाइजेस्ट सब्सटेंस होता है जो हमारे शरीर को ज़रूरी नहीं है, तो वो एक्सक्रीशन से, उत्सर्जन क्रिया से हर दिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो वी गेट फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस फाइबर्स, व्हाट आर द सोर्सेस, कहाँ से मिलते हैं हमें? यस, वनस्पतियाँ, सब्जियाँ, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ऑल्सो सम सीरियल्स जैसे वीट, मेज। वी गेट ऑल दिस, these actually are the sources of fiber. So students, I hope we discussed about the food contents. पोषक तत्वों के बारे में हमने शॉर्ट में जानकारी पढ़ी है, जो आपने डिटेल में 6, 7, 8, 9 इन सब क्लासेस में पढ़ा है आपने। So let's come to our topic further. So in this, in starting we said, है ना, we said, so here we take which system? Respiratory system. In our lesson we have to learn about the respiratory system, how this process occurs. ये प्रोसेस, ये क्रिया श्वसन की हमारे शरीर में किस प्रकार होती है। तो बच्चों, मैं आपसे फिर से आप जो पढ़कर आए हैं उसी के बारे में 2 क्वेश्चन करती हूँ कि रेस्पिरेशन होता क्या है। व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? श्वसन क्या होता है बच्चों, बताइए। सांस लेना, छोड़ना, और आगे बढ़िए इससे। सोचिए, आपकी बुक में भी हेडिंग दी जाती है, यूज़ योर ब्रेन पावर। अपने ब्रेन पावर का यूज़ करिए, सोचिए जो आप पढ़कर आए हैं अगली क्लासेस से। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन लेना एंड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैस। ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? ब्रीदिंग, श्वसन की क्रिया। तो इट अकर्स इन 2 स्टेप्स। कितने स्टेप्स में होती है? 2 स्टेप्स में। एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सो स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या हो गया? ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। यस, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ आप एक छोटा सा मॉडल देख रहे होंगे। ये मॉडल बहुत परिचित है आपका, आपने बहुत इस प्रकार से बनाए हुए हैं, है ना। तो ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की रचना है ना, ऊपर में हमारा कहाँ से जाते हैं? नोज़, जो ऑक्सीजन एंटर करती है, फिर नॉस्ट्रिल्स, फिर ये ट्रैकिया जो आप देख रहे हैं, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, फिर ये 2 ब्रांचेस दिख रही हैं आपको, है ना, ब्रोंकस, और फिर वो किस में खुलते हैं? लंग्स में। फिर वहाँ पे गुच्छे जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको एल्वियोलाई कहते हैं। तो ये आपका होमवर्क है बच्चों। आज जितना आपने पढ़ा है आप इसको फिर से रिवाइज़ करेंगे बच्चों। और ये जो मॉडल दिखाया आपकी बुक में, इसका डायग्राम भी दिया हुआ है। तो किस पार्ट का नाम क्या है और इसकी जो प्रोसेस है, अभी जो हमने बात की कि एनर्जी प्रोडक्शन कितने स्टेप्स में होती है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। तब मैं आपसे इसके बारे में पूछूंगी कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। तो ये आप उस समय पूरा बताना जब मैं आपको क्वेश्चन करने वाली हूँ। तो आई थिंक स्टूडेंट्स, यू ऑल अंडरस्टूड, आप सभी को ये समझा होगा जो हमने पढ़ा था। बहुत सिंपल टॉपिक लिया था मैंने आज। सो थैंक यू स्टूडेंट्स,
वी विल मीट इन योर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप मैसेज करिए, अभी मीटिंग चालू है। और अभी मैसेज करना नहीं समझ रहा है तो आप ग्रुप पर करिए, फ़ोन करिए, पर्सनल करिए। एवरी फैसिलिटी इज़ अवेलेबल फॉर यू। और यहाँ फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि 3 डॉट है वहाँ पे, 3 डॉट पर क्लिक करिए, वहाँ मैसेज का बॉक्स खुलता है और मैसेज का बॉक्स खुलने के बाद में आप वहाँ पे टाइप कर सकते हैं आपकी जो भी प्रॉब्लम है क्लास चलते समय। तो हम क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं बच्चों। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।